ऐसा 3 स्टेज एक सिलेबस तैयार किया है। और जो सीए है वो कोर्स है जो इंस्टीट्यूट रन करता है, आईसीआई इंस्टीट्यूट है और वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जैसे आरबीआई है वो एक एक्ट से बना है, वैसे ही आईसीआई जो इंस्टीट्यूट है एक बॉडी है जो एक एक्ट से बनी है, वो है आईसीआई एक्ट 1949। तो ऐसा होता है कि जो भी बच्चों को सीए में ज्वाइन करना है वो अपना रजिस्ट्रेशन आईसीआई के साथ करते हैं। जैसे आपको अभी जो 12th वाले बच्चे हैं उनको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ता है साल में 2 बार, एक बार मई में और एक बार दिसंबर में। तो जैसे आप अभी जो 12th पास होंगे बच्चे वो प्लान कर रहे होंगे तो वो दिसंबर में अपना एग्जाम देंगे। दिसंबर में एग्जाम के लिए आपको आईसीआई न्यू दिल्ली के साथ में रजिस्ट्रेशन करना होता है सीए फाउंडेशन एग्जाम को लेके। उसमें एग्जाम का जैसे फी है अभी तो आइडिया नहीं एग्जैक्ट, लेकिन 12-15 हज़ार रुपये जो रजिस्ट्रेशन फी होगा। ये रजिस्ट्रेशन जो है ये लाइफ लॉन्ग है आपके लिए। आपको एग्जाम के लिए हर बार बस आपको फी पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन 1 टाइम हो गया तो फिर आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। या कई बार ऐसा हो जाता है कि एक अटेम्प्ट में नहीं निकला तो नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, उसके लिए सिर्फ आपको एग्जाम फी देना है। तो सीए का जो कोर्स है उसमें फाउंडेशन में जैसे हम देखेंगे जो सब्जेक्ट है हमारे, जैसे उसमें है बिजनेस लॉ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, अकाउंटिंग तो कोर सब्जेक्ट है ही, सीए है तो अकाउंटिंग होनी ही है, और इकोनॉमिक्स है। तो जैसे कुछ कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा सीए में आने के बाद कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट है जो थोड़े से मैथ्स की तरफ रहते हैं उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यदि तो भी आपका 10th तक यदि मैथ्स अच्छा रहा है तो आपके लिए फाउंडेशन ईजी है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। फाउंडेशन में जो 2 सब्जेक्ट है वो डिस्क्रिप्टिव है, जैसे आपका बिजनेस लॉ जो रहता है और आपका अकाउंटिंग, और बाकी 2 सब्जेक्ट एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब ऑप्शनल है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। उसके साथ साथ में फिर आईपीसीसी स्टेज में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे 6 सब्जेक्ट होते हैं 2 ग्रुप में, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो अभी जो नया कोर्स डिजाइन हुआ है तो उसमें जैसे ही आप आईपीसीसी क्लियर करते हैं तो आपको 2 इयर्स की आर्टिकलशिप करना होता है। आर्टिकलशिप का मतलब है किसी सीए के अंडर में आपको ट्रेनिंग लेनी होती है 2 इयर्स की। जब आपको 2 इयर्स की ट्रेनिंग हो जाती है और साथ में जैसे आपका आईपीसीसी तो क्लियर हो जाएगा इंटरमीडिएट लेवल, 2 इयर्स की ट्रेनिंग के साथ साथ आप यदि अटेम्प्ट दोनों होते भी हैं तो फिर आप फाइनल का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो फाइनल में भी ऐसे 2 ग्रुप हैं, और जैसे इंडिविजुअल पासिंग जो हर एक सब्जेक्ट की है वो 50% आपको लाना है, आउट ऑफ 150 मार्क्स पर सब्जेक्ट लाना है, और 40 मार्क्स लाना है पर सब्जेक्ट। और एग्रीगेट जो है जैसे ग्रुप में सपोज 3 सब्जेक्ट है 300, तो एग्रीगेट 150 प्लस होना चाहिए। यदि किसी सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट में 40 प्लस आ भी गए आपके और यदि आपका 150 एग्रीगेट नहीं हो रहा तो भी आप फेल माने जाते हैं उसमें, है ना। और 60 प्लस किसी सब्जेक्ट में जाता है तो एग्जाम्शन रहता है, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको काम पड़ता है। तो सीए कोर्स ऐसा डिजाइन किया हुआ है और थोड़ा सा टफ कोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इतना टफ कर नहीं पाए। वैसे भी आप लोग तो एक्सीलेंस के एक्सीलेंट बच्चे हैं, तो आप तो खुद यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दे के आए, तो कुछ ऐसा है नहीं। और साथ में ऐसा है कि बहुत बार हम लोगों ने भी देखा है कि जो एवरेज बच्चे हैं, जैसे हम लोगों के साथ में भी कुछ बच्चे थे कि भाई उनके 12th में 60% ही है, बट उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया है क्योंकि हार्डवर्क उन्होंने किया। तो ऐसा कुछ भी वो नहीं है, थोड़ा सा आपके स्मार्टनेस और स्मार्ट स्टडीज को लेके है, टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि अपन क्रैक नहीं कर सकते उसको। तो ऐसा भी नहीं है। और बहुत बार ऐसे कि ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं स्कूल टाइम पे और उनके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा पासिंग परसेंटेज जो है 7-8% के अराउंड रहता है, कई बार थोड़ा सा बिलो रहता है। और ये है कि बहुत सारे जैसे अभी डिस्कस हो रहे थे कुछ कोर्स जैसे बी है आपका एमबीबीएस वगैरह जो भी है, इनके एंट्रेंस टफ है, लेकिन सीए में क्या है कि एंट्रेंस उतना टफ नहीं है जितना आईपीसीसी लेवल है, और सीए फाइनल तो काफी टफ है, तो वो टफ होते जाता है। मतलब एंट्रेंस थोड़ा इजी है बट एग्जिट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और साथ में ये भी है कि अब जैसे बच्चों को लगता है कि भाई बहुत बार ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जैसे उनको कि भाई करने के बाद भी जॉब नहीं है, तो सीए में ऐसे कोई झंझट नहीं है। आप सीए बने नहीं, आपके लिए कोई ना कोई जॉब रेडी है, और जॉब जिसको नहीं करना है, जैसे मुझे जॉब नहीं करना था तो मैंने प्रैक्टिस चूज किया है। प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस में कैसे सिनेरियोज आते हैं, भाई जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स है वो हमारे पास आते हैं, बैंक के बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं जो सीए को ही अलॉट होते हैं, सीए उनको करते हैं,
बिजनेस जो बड़े व्यापारी रहते हैं जिनके करोड़ों में टर्नओवर है, उनके जो टैक्स ऑडिट की अथॉरिटी है वो ऑल ओवर इंडिया सिर्फ सीएस को है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप बन गए तो आपको जॉब ही करना है। बहुत बार ऐसा रहता है कि लोग कुछ ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें वो जॉब नहीं करना चाहते, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो वैसा एक अच्छा कोर्स है सीए। और साथ में सीए के साथ साथ बहुत और एक्स्ट्रा सब जो कोर्स है, जैसे सीएस है, जैसे कुछ लोगों को ऐसा है कि भाई मुझे थियोरेटिकल अच्छा लगता है या थोड़ा सा जो वकालत वाला एक वो है, तो उसमें सीएस के लिए भी जा सकते हैं लोग, कंपनी सेक्रेटरी जा सकते हैं। उसमें कंपनी में भी आपको पढ़ाई करना होता है। जो भी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक कंपनीज हैं उनमें सीएस की जरूरत होती है। तो सीएस भी एक अच्छा कोर्स है। एक सीएमए करके कोर्स होता है। तो सीएमए जो है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है या बिग कॉर्पोरेट्स है, जैसे अभी सर वो बता रहे थे कि मारुति है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सीएमए की बहुत जरूरत होती है। और बट सीए है कि सीए जो है वो ऑलराउंडर है, मतलब कॉस्ट और सीएस वगैरह को भी सब कवर कर लेते हैं। तो सीए बहुत अच्छा कोर्स है। साथ साथ में ये भी है कि जैसे आपको मैं बता दूं कि भाई एक सीए की एवरेज सैलरी इंडिया में अराउंड मतलब 20 से 25 लाख के बीच में है। कुछ 8 लाख से 50 लाख के बीच में कुछ सैलरी हो सकती है। अभी मेरे एक फ्रेंड बने हैं जस्ट, उन्होंने एक्सिस बैंक ज्वाइन किया है, तो उनको तो कुछ अटेम्प्ट लग गए थे, लेकिन ये है कि उनको इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ा, सिर्फ रिज्यूमे के बेसिस में एक्सिस बैंक का अभी 10 लाख का उनको पैकेज मिला है। तो सीए बनने के बाद तो ये झंझट है ही नहीं कि आपको कोई काम नहीं है, आपके पास बहुत ही काम है। जॉब करना है तो जॉब में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और प्रैक्टिस में तो अपॉर्चुनिटीज है ही। अभी ऑल ओवर इंडिया अराउंड 3,50,000 के अराउंड सीएस होंगे, उसमें आधे लोग प्रैक्टिस में है, आधे लोग जॉब में है। और जैसे अभी मैं आपको कुछ चीजें नहीं भी बता पा रहा हूँ, तो रामनागे सर के पास मेरा नंबर है। आप लोग जो भी यदि चाहते हैं कि भाई हमको सीए परस्यू करना है, यदि आप चाहे तो मुझसे भी बात कर सकते हैं। और वैसे तो आजकल यूट्यूब वगैरह ऐसे हो गए कि आपको जानकारी मिल जाती है। बट ये है कि मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो आप लोगों के बीच के ही हूँ, मतलब एक्सीलेंस से ही पढ़ा हूँ। तो और मैं भी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, ऐसा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। तो मतलब सीए आप कर सकते हैं, यदि आपने गोल सेट किया है तो आप कर ही लेंगे। और यदि कुछ भी ऐसी क्वेरीज रहती हैं तो सर से नंबर लेके बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं गाइडेंस तो दे दूंगा। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि अपने छोटे भाई बहनों को मैं कुछ गाइड कर पाऊँ। और इस टाइप का एक सिलेबस है सीए, मतलब बढ़िया है, प्रोफेशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा जितना होना और रिस्पेक्ट बहुत है। आप सीए हो, इतने ही आपने कहीं बता दिया तो आपके आसपास वाले देखते हैं कि हाँ भाई सीए, क्योंकि नंबर कम है सीए, मतलब बहुत कम लोग हैं। जैसे अभी सिवनी में प्रैक्टिसिंग सीए 14-15 ही होंगे, इतने बड़े मतलब अपने जिले में 14-15 प्रैक्टिसिंग सीए हैं। तो वही है कि एक अच्छा रिस्पेक्टफुल प्रोफेसर है। और इसमें तो अभी जैसे रिजल्ट जो आ रहे हैं, गर्ल्स का भी मतलब 50% रेशियो होते जा रहा है लगभग। तो गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जॉब को लेके, या फिर इन फ्यूचर वो कभी जहाँ पे भी आफ्टर मैरिज सेटल होंगे तो उसको प्रैक्टिस पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है मेरे ख्याल से। यदि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, इवन मैथ साइंस वाले भी जिनको इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, आर्ट्स वाले जिनको कुछ हाई लोड अचीव करना है, तो आप सीए के बारे में जरूर सोचें। और उसके लिए कोई भी गाइडेंस हो तो अभी चाहे तो मैं जितना इंट्रोडक्शन आपसे नहीं कर पा रहा हूँ या आपके क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन में अभी आपके मन में, तो आप बेझिझक मेरा नंबर लेके रामनागे सर से मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप में से कुछ सीए को चूज करते हैं तो। थैंक यू।